करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसे मैं बना रही हूँ, आप लोग इसे ले लेंगे। चलिए, तो इसे अच्छे से लेबल कर लेंगी, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊँगी, आप लोग ले लेंगे। और यूज़ प्ले लिस्ट करा करें आप लोग, ताकि आपको आसानी से मिल सके। विविधता एवं भेदभाव, अध्याय 2, आपका चैप्टर 2 है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो देखिए, विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है डिफरेंस। तो अब क्या बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। ठीक, यहाँ पे 1600 से ज़्यादा, ठीक है, 1600 से ज़्यादा भाषा यानी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खाने खाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता है। कोई किसी मज़हब को मानता है तो कोई किसी मज़हब को मानता है। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम ख़ास राय बना लेते हैं, यानी कि ये विविधता जो इसको हम नहीं जान पाते कि क्या है, और फिर कुछ हम अच्छे लोगों के लिए गलत राय कायम कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। अब क्या ये बात हकीकत है? नहीं, ऐसे उनका लिविंग स्टाइल ही हमसे अलग है। हम शहर वाले, हमारा लिविंग स्टाइल अलग है। या अगर हम उन्हें कंजूस कहते तो वो हो सकता है हमें कहें ये लोग कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं हमारे बनिस्बत। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वग्रह का रूप ले लेती है। यानी कि अब जैसे आप कहें कि वर्कशीट के लिए ये वाला चैनल बहुत अच्छा है, आपने कोई दूसरा चैनल देखा ही नहीं, हो सकता है कोई इससे अच्छा चैनल हो सकता है आपको मेरा चैनल पसंद ना आता हो। लेकिन जब आपने मेरा चैनल देखा तो आपको हो सकता है पसंद आने लगी। गलतियाँ हर किसी से होती है, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ धोखे से भी होती हैं। तो क्या है कि आप इस तरह से अपने आप को समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं है, देखते नहीं है, तो हमें उसके खिलाफ राय नहीं बनाना चाहिए। कभी कदार ये भी होता है कि हम धोखे से आके बुरे लोगों को भी अच्छा समझ बैठते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। इसी प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। जाहिर सी बात है। अब आपको क्या लगेगा कि गांव के लोग अपने घर वालों के साथ ज़्यादा लाइव समय बिताते हैं, जबकि शहर के कम। लेकिन ऐसा नहीं है। शहर में चाहे पापा हों या बच्चे, किसी के पास भी समय नहीं है। पढ़ाई में लगे हैं बच्चे, पापा कमाने में लगे हैं, मम्मा घर के काम में लगी है। तो हम जो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या ये हकीकत है कि ऐसा है? लेकिन क्या करें, जब समय ही नहीं है तो हम कहाँ से बिता पाएंगे। इसके अलावा यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका पहला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं, त्योहारों के नाम और भाषाओं के नाम। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, आपके मैंने ना ये त्यौहार के नाम लिख दिए। आपसे 5 पूछेंगे, इसलिए मैंने 5 ही बताए। होली, पोंगल, ईद उल अजहा, मकर संक्रांति और दिवाली। ठीक, अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 5 ही थे, इसलिए मैंने 5 ही एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आप भाषाओं में इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं, गुजराती, उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी। ठीक है, मैंने मेन भाषाएं लिख दी। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, बहुत सारी भाषाएं और भी हैं जो आप अगर चाहें लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्व आग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। तो अब आपको ये बताना है कि पूर्व आग्रह किसे कहा जाता है, यानी जिसके बारे में हम जानते नहीं और पहले से ही कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा कि ये इसके उदाहरण हैं या नहीं। तो अब बताइए, पहला, शहर के लोग आलसी होते हैं। तो क्या आपने किसी शहरी को आलसी देखा है? तो ये क्या है? हाँ, ये एक पूर्वाग्रह है। ये पहले से सोची गई थिंकिंग है, जिसे हम नहीं जानते उसके बारे में भी हमने ऐसा सोचा। ठीक है, यहाँ लिखा है, गाँव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है।
अगर हमने ऐसा देखा होता या रियलिटी होती तो हम लोग कहते। अब यहाँ देखिए अगला क्या है, लड़का और लड़की एक समान होते हैं। तो ये नहीं, ये पूर्वाग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग है, ये लोगों का सोचा हुआ है कि अब आज से हम लोग लड़का और लड़की को बराबर मानेंगे, बराबर इज्जत देंगे, है ना। तो ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये सोची समझी बात है। अगला क्या है, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी पूर्वाग्रह है, इसका भी आप आंसर हाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपने क्या किसी विदेशी को फ्रॉड देखा है या धोखाधड़ी देते देखा है? अगर एक को देखा भी है आपने तो आप एक के चलते सबको तो नहीं कह सकते। तो ये सारे जो हैं ये पूर्वाग्रह हैं। इसी तरह से देखिए ये वाला, अंग्रेज़ी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह है। तो इस तरह से सिर्फ एक ये वाला कि लड़का लड़की समान होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह नहीं है। बाकी सारे आपके पूर्वाग्रह हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए शहरी लोग आलसी होते हैं, इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए ये पूर्वाग्रह, ये पहले से सोची हुई बातें हैं। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क नहीं होते, ये भी पहले से सोची हुई बात है। लेकिन लड़का लड़की एक समान होते हैं, ये आजकल समाज की थिंकिंग है, इसलिए ये पूर्वाग्रह नहीं है। तो इस पे आप लिखेंगे नहीं। इसके बाद विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी पूर्वाग्रह है। क्योंकि हमने जब किसी को देखा नहीं, किसी को एनालाइज नहीं किया, तो हम उसके बारे में कैसे कोई थॉट सोच सकते हैं? ठीक है, जब हम अपने आप से कोई थॉट सोचने लगते हैं तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। तो इस तरह से आपका लास्ट वाला जो है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह है। एक बात बताइए, अगर आप अमेरिका जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ तो अंग्रेज़ी बोली जाती है। और तो अंग्रेज़ी जब बोली जाती है, उनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है, तो वहाँ पे अगर कोई अल्लाह बाबा होते हैं या जो मतलब बैगर्स होते हैं जो भीख मांगते हैं, वो भी अंग्रेज़ी में ही भीख मांगते हैं। तो क्या अब आप उनको ये कह सकते हैं कि वो बहुत काबिल हैं? तो ये सब क्या है? ये सब पूर्वाग्रह है, ये पहले से सोची हुई बात है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी बोल रहा है तो वो कुछ हद तक हो सकता है काबिल। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हिंदुस्तान में हिंदी बोल रहा है वो जाहिल है। क्योंकि कुछ लोग ये भी तो होते हैं कि अपनी मातृभाषा का ख्याल रखते हुए आपसे हिंदी में बात कर ले, बाकी उनको भी अंग्रेज़ी अच्छी आती हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।